नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 84 तक कर दिए थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ प्लेलिस्ट का और उसमें सारी वीडियो अवेलेबल है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। भाई 12 लीटर घोल है चीनी का और पानी का और उसमें 4% चीनी है, तो 4% निकालना भाई 12 का कितना होगा, 12 गुना 4/100। तो भाई 12 चौका 48/100 को लिख सकते हैं हम क्या, 0.48। इतने लीटर चीनी है, ठीक है, 0.48 लीटर क्या है इसमें चीनी। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। भाई पानी उड़ा दिया 2 लीटर, तो अगर 12 लीटर का घोल रहा होगा तो 2 लीटर अगर पानी उड़ा दिया तो अब घोल 10 लीटर का बचा है। अब उसने पूछा है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। अब शेष घोल बचा कितना है भाई, 10 लीटर का, क्योंकि 2 लीटर पानी उड़ा दिया है और उसमें चीनी जितनी पहले थी इतनी अब है। कितनी है भाई, 0.48 लीटर चीनी है। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 की गुना। तो देखो भाई ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 48 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो भाई 4.8% चीनी आएगी निकल के। कितने परसेंट चीनी है अब इसमें, 4.8%। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में। भाई 5 लीटर विलियन में 40% एल्कोहल है। दो भाई 5 लीटर का 40% कितना हो जाएगा, 5 गुना 40/100। तो देखो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब 2 लीटर एल्कोहल है इसमें। कितने लीटर एल्कोहल है, 2 लीटर। कितने में से, 5 लीटर में से, ठीक है। आगे बोला है 1 लीटर पानी डाल दिया गया तो नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा बताओ। अगर 1 लीटर अब पानी डाल दिया तो अब घोल कितना हो गया, पहले 5 का था अब 6 का हो गया। कितने लीटर का घोल है अब, 6 का, ठीक है। और पूछा है कि अब इसमें कितने प्रतिशत क्या एल्कोहल है। तो एल्कोहल तो पहले भी 2 लीटर थी, अब भी 2 लीटर है। कितने में से, 6 में से। अब तो 6 है ना, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना। देखो 2 तिया 6 और 3 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आएगा भाई, 33 सही 1/3%। बड़े आसान क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविक लोशन में। देखो सेविंग लोशन है 9 ग्राम, उसमें 50% एल्कोहल है, तो 50% का मतलब होता है आधा। तो 9 ग्राम का आधा कितना हो जाएगा, 4.5 ग्राम। तो भाई इसमें 4.5 ग्राम क्या है, 4.5 ग्राम इसमें एल्कोहल है, ठीक है भाई। एल्कोहल कितनी है, 4.5 ग्राम, सॉरी 4.5 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि 50% बोला है और 9 का 50% कितना होगा, आधा। 9 का आधा 4.5। आगे बोला इसने इसमें कितना पानी और मिलाया जाए जो लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। देखो पानी मिलाना है इसमें, क्या मिलाना है, पानी। देखो जब 9 लीटर का ये विलियन था, सॉरी 9 ग्राम का, तो 4.5 इसमें एल्कोहल है, 4.5 इसमें पानी था, ठीक है भाई। अब उसने बोला है कितना पानी मिलाए, तो देखो इसका मतलब है जो एल्कोहल जितना पहला था इतना ही अब होगा। ऐसे ही है ना, एल्कोहल में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, जितना पहला था इतना ही अब है। पहले कितना था, 4.5 ग्राम। अब बोला है कि कितना पानी और मिलाएं जो इस लोशन में एल्कोहल 30% हो जाए। कितने परसेंट हो जाए, 30%। फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा निकल के, हमारा मिश्रण जो आएगा निकल के, उसमें 30% एल्कोहल होनी चाहिए। कोई भी मिश्रण होता है वो टोटल कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। अगर उसमें 30% एल्कोहल रहेगी तो 70% उसमें पानी रहेगा। कितने परसेंट पानी रहेगा, 70%। क्लियर। एल्कोहल तो जितना पहला था इतना ही अब है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे ही इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया कैसे। भाई 30% क्या है, एल्कोहल, लास्ट में फाइनल में क्या है, 30%। तो इसका मतलब 4.5 ग्राम की जो वैल्यू है ये 30% है और हमें चाहिए किसकी,
70% पानी की, पानी कितना है 70% है फाइनल सॉल्यूशन में, तो 70% की वैल्यू चाहिए, तो 70 की गुना कर देंगे भाई। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट हट जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 थी 45 और 15 दूनी 30, तो ऊपर हो गया 7 21/2 का मतलब कितना होता है 10.5। तो फाइनल सॉल्यूशन में 10.5 ग्राम पानी होगा। कितना पानी होगा 10.5 ग्राम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है फाइनल सॉल्यूशन में पानी बताओ, उसने पूछा है फाइनल सॉल्यूशन में कितना पानी और मिलाया जाए। तो फाइनल सॉल्यूशन में देखो पहले कितना था 4.5, अब कितना हो गया 10.5, तो कितने ग्राम मिलाया है 6 ग्राम इसमें पानी और मिलाया गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, समझाने में आपको टाइम लगा, लेकिन एक ही लाइन में सॉल्व हो सकता था। कैसे, उसने बोला है कि 4.5 ग्राम 9 ग्राम लोशन था, उसमें 50% एल्कोहल है, 9 ग्राम का आधा 4.5 एल्कोहल हो गया। अब 4.5 एल्कोहल है, उसने बोला कि फाइनल में ये 30% होना चाहिए, तो इसका मतलब जो वो पानी मिला रहा है एल्कोहल तो मिला ही नहीं रहा, और ये फाइनल में 30% होगा तो 70% उसमें पानी होगा। तो इसका मतलब 4.5 ग्राम अगर वैल्यू 30% की है तो हमें तो 70% की चाहिए, 10.5 ग्राम निकल के आ जाएगी। जब फाइनल सॉल्यूशन में 10.5 ग्राम पानी है और शुरू में पानी 4.5 ग्राम था, तो कितना मिला है 6 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्रित धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 50 ग्राम मिश्रण है सोना और चांदी का, और इसमें 80% क्या है सोना, तो 50 का 80 कितना होगा भाई 8 पंजे 40, 40 ग्राम, कितना 40 ग्राम सोना है। तो अगर 40 ग्राम सोना है 50 ग्राम में से, तो 10 ग्राम क्या है चांदी है। ये क्या है चांदी। अब उसने पूछा क्या है भाई आगे, उसने पूछा है कि इस धातु में कितना सोना और मिलाएं जो मिश्रण में 95% सोना हो जाए। अब उसने बोला है सोना मिलाना है। क्या मिलाना है सोना, चांदी तो मिलानी नहीं है, और जो नहीं मिलाना हो तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे, अब उसने बोला है कि फाइनल सॉल्यूशन में 95% सोना होना चाहिए, तो अगर टोटल मिश्रण जो होता है वो 100% का होता है, तो इसमें 5% चांदी रहेगी फाइनल में। और मिलाना क्या नहीं है हमको, चांदी नहीं मिलानी है। 10 ग्राम पहले थी, अब भी 10 ही रहेगी। तो अब आप बोलोगे अगर 10 ग्राम की वैल्यू 5% है तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 95% की चाहिए, क्योंकि फाइनल में 95% सोना है। तो 95 की इसमें गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार 19 बार, और 19 ढाई 190। तो फाइनल सॉल्यूशन में सोना होगा 190 ग्राम। फाइनल सॉल्यूशन में कितना सोना होगा 190 ग्राम। उसने पूछा कितना सोना और मिला है, पहले सोना कितना था 40 ग्राम, अब कितना हो गया 190, कितना मिलाया गया है 150 ग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 150 ग्राम। आया होगा समझ में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार लगाइएगा आ जाएंगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ प्रति किलो कितना है। तो घटा हुआ जो मूल्य है वो प्रति किलो कितना है। देखो अब उसने बोला 25% की कमी आ गई है सेब के मूल्य में, तो 25% को लिख सकते हैं 1/4। भाई 25% का मतलब कितना होता है 25/100, 1/4। कितनी कमी आ गई है 1/4। अब उसने आई है, तो भाई पहले इस 240 रुपये का 1/4 निकाल लो, तो 4 × 24 60 रुपये निकल के आएगी। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि 60 रुपये में वो 2 किलो सेब खरीद रहा है। अब कितने किलो 2 किलो। तो अब रेट कितना है 30 रुपये का 1 किलो। अब का रेट पूछेगा तो 30 रुपये किलो है। और अगर वो पहला पूछता, अगर वो पहले वाला मूल्य पूछता, अब कितना है 30 रुपये किलो, और अगर पहले वाला मूल्य पूछता तो हम क्या करते भाई, अब जो ये 30 रुपये रेट हुआ है ये जब हुआ है जब रेट 25% कम हो गया है। तो ये जो रेट अब कितनी वैल्यू का है, ये 75% की वैल्यू का रेट है 30 रुपये, क्योंकि 25% कम हो गया है। और हमें चाहिए कितना 100% का रेट चाहिए, पहले जो रेट होगा वो 100% होगा। तो देखो भाई 25 थी या 75 होते, 25 चौका 100 होते, 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 × 2 = 30, 10 चौका 40। तो पहले जो रेट रहा होगा वो 40 रुपये किलो रहा होगा। कोई सा भी रेट पूछे आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी आ जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीदता है। 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीदता है, तो
तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाला जैसा पहला था उसे वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है भाई। 25% कमी आ गई तो आप बोलोगे 25% को भी बताया 25/100 1/4 लिखते हैं इसको। 1/4 की कमी आ गई कितने रुपए में, आगे लिखा हुआ है 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक। तो भाई 1 रुपए का 1/4 निकाल दो। अगर 1 रुपए का 1/4 निकलेगा तो ये 1/4 ही आ जाएगा। तो 1/4 रुपए में 1/4 रुपए में कितने रबड़ खरीद रहा है वो, 2 रबड़। क्वेश्चन ये हो गया 1/4 रुपए में कितने रबड़ खरीद रहा है, 2 रबड़। तो 1/4 का मतलब कितना होता है, चौथाई, 1 रुपए का चौथा हिस्सा। तो हम इसको अगर 1 रुपए बनाएंगे तो 4 की गुना कर देंगे तो 1 रुपया बन जाएगा ना इसमें भाई। 4 से 4 कट जाएगा, 1 रुपये बन जाएगा। तो अगर हम इधर 4 की गुना कर रहे हैं तो भाई इधर भी 4 की गुना करनी पड़ेगी। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 रुपये में कितना रेट है अब इस टाइम, 4 दूनी 8। अब इस समय 1 रुपये की 8 रबड़ मिलती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर होना चाहिए कि 8 रबड़ है, लेकिन उसने इसमें आंसर दिया है 6। 6 किस हिसाब से हो सकता है भाई, अब 2 रबड़ अधिक मिल रही है ना 1 रुपये में, तो पहले कितनी मिल रही होंगी। अगर अब 1 रुपये की 8 मिल रही है तो पहले 1 रुपये की 6 मिल रही होंगी, क्योंकि अब 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिल रही हैं 1 रुपये में। तो ये पहला वाला आंसर दिया है 1 रुपये में 6 रबड़। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था। हमने क्या बोला, 25% की कमी हुई, 1/4 होता है 25। कितने रुपए का, 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है। तो भाई 1 रुपये का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 आएगा। तो जब 1/4 का मतलब होता है 25 पैसे। अगर 25 पैसे में वो 2 रबड़ खरीद रहा है तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा भाई, 25 चौका 100 होते हैं, 100 पैसे का 1 रुपया हो जाएगा। तो 2 चौका 8 होते, तो 1 रुपये के अब वो 8 रबड़ खरीद रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आंसर दिया है, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है पीछे वो दिया है 6 रबड़। और 6 किस हिसाब से हो सकता है भाई, पहले रेट दिया होगा, पहला पूछा होगा पहले कितनी मिलती है। अब तो 1 रुपये की 8 मिलती है, पहले कितनी मिलती होंगी, अब 2 एक्स्ट्रा मिल रही है, पहले 2 कम मिल रही होंगी। तो पहले अगर 2 कम मिल रही होंगी तो पहले 1 रुपये की 6 मिल रही होंगी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहली वस्तु का मूल्य बताओ। मतलब पहले वाले पूछा है, अब तो घट के आया है, इससे जो पहले मूल्य था वो पूछा है। सेम क्वेश्चन है भाई। 33 सही 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं भाई। 33 या 99 और एक 100/3 होता है, 100/3%। और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 की गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3 की कमी आ गई। कितने रुपए में, 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीद रहा है। तो भाई पहले 1 रुपये का 1/3 निकालो। तो आप बोलोगे अगर 1 रुपये का 1/3 निकालोगे तो वो 1/3 ही आएगा, ठीक है ना, 1/3। तो अब क्वेश्चन ये हो गया 1/3 में 4 क्या है, 4 वस्तुएं खरीद रहा है। वो क्वेश्चन ये हो गया 1/3 में 4 वस्तुएं खरीद रहा है। मतलब 1 रुपये के अगर हम 3 हिस्से कर दें तो उसमें कितनी जो वस्तुएं मिलती है, 4 मिलती है। तो 1 रुपये में कितनी मिलेंगी। तो भाई इसमें अगर मैं 3 की गुना कर दूं और इधर भी 3 की गुना कर दो तो 1 रुपये बन जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 1 एकम 1। तो 1 रुपये में अब 4 तिया 12 वस्तुएं मिलती हैं। अब 1 रुपये में कितनी वस्तुएं मिलती हैं, 12। लेकिन उसने पूछा पहले वाला बताओ, पहले वाला बताओ। तो पहले क्या मिलती थी, अब 4 अधिक मिल रही हैं तो पहले 4 कम मिल रही होंगी। इसने बोला था 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं। अब अगर अब 4 वस्तुएं अधिक मिल रही हैं तो पहले 4 वस्तुएं कम मिल रही होंगी। तो पहले 1 रुपये में 8 वस्तुएं मिल रही होंगी। कितनी वस्तुएं मिल रही होंगी, 1 रुपये में 8 वस्तुएं। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। आपको समझाने के लिए मुझे एक कथा लिखनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। उसने बोला है कि पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। अगर किसी बच्चे को 35% नंबर मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास। अब एक छात्र को कितने रुपए मिले हैं, एक छात्र को 40 अंक मिले हैं, 40 नंबर मिले हैं उसको, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं उसको 40 नंबर मिले हैं और 30 नंबर से वो फेल हो गया है, तो अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो मतलब पास कितने पे हो जाते हैं, 40 और 30, 70 पे। तो अगर 70 पे पास हो जाते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने पे पास होते हैं, 35% पे। और नंबर के अकॉर्डिंग कितने पे पास होते हैं, 70 पे। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 70 नंबर 35% की वैल्यू है, संख्या हमेशा ऊपर लिखते हैं और परसेंटेज हमेशा नीचे लिखते हैं।
अगर 70 नंबर 35% की वैल्यू है, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग 35 पे पास है और नंबर के अकॉर्डिंग 70 पे पास है, उसने बोला है कि परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, पेपर कितने नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो भाई किसी भी परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100%। कितने होते हैं? 100%। तो देखो भाई 35 दूनी 70 और 2 की गुना 100 में कर देंगे तो 200 नंबर का वो पूर्णांक रहा होगा उस पेपर का जिसको उन दोनों ने अटेम्प्ट किया है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखो उसने बोला है पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। अगर किसी बच्चे को 40% नंबर मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। और बोला है कि एक विद्यार्थी को 185 नंबर मिले हैं और वो 15 नंबर से फेल हो गया। तो अगर मैं बोलूं उसको 15 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो 185 और 15 और मिल जाते तो 200 नंबर हो जाते उसके। इसका मतलब 200 नंबर पे पास हो जाते हैं बच्चे। कितने नंबर पे? 200 नंबर पर बच्चे पास हो जाते हैं, जबकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग बोला है पासिंग मार्क्स 40% है। तो अगर 200 नंबर की वैल्यू 40% है, उसने पूछा है अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक, पेपर कितने का है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, पेपर 100% होता है, ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100 की गुना करेंगे, देखो 40 पंजे कितने होते हैं? 200 और 5 की गुना अगर मैं 100 में कर दूंगा तो 500 नंबर का वो पेपर है जो इन्होंने अटेम्प्ट किया है। क्लियर? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रम से 35% और 40% है। एक पेपर में जो लड़कियां हैं वो पास हो जाती हैं 35% पर और लड़के पास हो जाते हैं कितने परसेंट पर? 40% पर। 40% पर लड़के पास हो जाते हैं। एक लड़के ने 483 नंबर प्राप्त किए हैं, सॉरी अंक प्राप्त किए हैं, 483 लड़के को मिले और बोला है फिर आगे कि यह 117 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 117 नंबर से फेल हो गया। इसको 483 नंबर मिले हैं और 117 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इसको 117 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो जोड़ना भाई कितने नंबर पे पास हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा 4 1 5 6 600 नंबर पे ये जो लड़का है वो पास हो जाता। कितने नंबर पर? 600 पर। जबकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये 40% पे पास हो जाता है। तो 40% की वैल्यू 600 है। उसने पूछा है आगे कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने, मतलब लड़कियों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर 600 नंबर की वैल्यू 40% है तो लड़कियां कितने पे पास होती हैं? 35% पे। तो 35% की वैल्यू बता दो, क्योंकि पास होना पूछा है, अधिकतम अंक नहीं पूछे हैं परीक्षा में कितने का पेपर था। तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 35% की। देखो भाई काटो, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 4 से कितनी बार कट गया? 15 चौका 60 होते हैं 15 बार। और 15 की गुना अगर मैं 35 में कर दूंगा तो 15 5 75 होते हैं और 15 थी 45 और 7 कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो लड़कियों के लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं? 525 नंबर पे लड़कियां पास हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में ए और बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। किसी पेपर में ए और बी दो बैठे हैं छात्र और इनको क्या मिला है? एक को अधिकतम अंक जितने का पेपर था उसमें से 60% तो ए को मिले हैं नंबर और बी को 30% प्राप्त हुए हैं, 30% प्राप्त हुए हैं। और बोला है कि इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। अगर हम इनकी परसेंटेज देखें तो दोनों को जो है इसको 60% नंबर मिलते हैं और इसको 30% मिलते हैं, जबकि अगर इन दोनों के नंबरों को हम जोड़ दें तो इनको 783 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 783। देखो हमारे अकॉर्डिंग तो इन दोनों को 60 और 30 90% नंबर मिल रहे हैं। अगर हम इनको अंकों में कन्वर्ट करें तो 783 नंबर मिले हैं इनको। तो अगर 90% की वैल्यू 783 है, उसने पूछा है इसमें कि परीक्षा में पूर्णांक कितने का है, पेपर कितने नंबर का है। तो पेपर तो 100% होती है, पेपर की जो वैल्यू होती है 783। अगर 90% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी? तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 9 से कट जाएगा कितनी बार? 9 8 72 होते हैं। उसके बाद
कितना बचा यहाँ पे 6 और 9 सत्ते 63 होते हैं, और 87 की गुना अगर मैं 10 में कर दूं तो 870 नंबर का वो पेपर था जिनमें ये दोनों छात्र बैठे हैं। तो अधिकतम पूर्णांक कितने का है? 870 नंबर का। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। मान लो एक परीक्षा में 100 छात्र बैठे हैं, बैठे नहीं, फॉर्म डाला है उन्होंने और वो 5% अयोग्य मतलब रिजेक्ट कर दिए उनको 5%। तो इसका होगा 5% कितना होता है? 5। तो इसका मतलब 95 जो छात्र हैं वो योग्य हैं पेपर देने के लिए। उसने बोला है आगे कि योग्य छात्रों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। जो ये योग्य है ना 95 छात्र, इनमें से क्या है 85% ये सामान्य वर्ग के हैं, जर्नल कैटेगरी के हैं। और उसने बोला है तो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग में से हो, इन योग्य में से क्या है, ये तो हो गया सामान्य से, और बाकी जो बचे अन्य, भाई 85% अगर ओबीसी से है, सॉरी जर्नल से है, तो 15% अन्य से होंगे क्योंकि टोटल तो 100% होता है। तो 15% छात्र अन्य से है, 15% छात्र किससे? अन्य से। ठीक है। जबकि उसने बोला है कि अन्य से जो छात्र हैं वो 4275 है। अन्य से छात्र कितने हैं? 4275। भाई यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। उसने बोला है कि एक परीक्षा में 5% जो छात्र हैं वो क्या कर दिए? वो अयोग्य घोषित कर दिए। तो अगर 100 छात्र बैठे होंगे तो उसमें से 95 है जो योग्य है, 95। अब इन 95 में से 85 क्या है? सामान्य कैटेगरी से, जर्नल कैटेगरी से है, सामान्य से। तो अगर 85% सामान्य से है तो बाकी जो 15 बचे वो किसी अन्य से होंगे। जबकि उसने बोला है कि अन्य से 4275 छात्र। तो अगर 4275 जो वैल्यू है वो 15% की है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4275 जो वैल्यू है ये 15% की है, क्योंकि 15% ही तो अन्य, जबकि उसने बोला है 4275 अन्य। तो अगर 4275 वैल्यू 15% की है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो भाई इसको काटो, 15 से काटेंगे, 15 से कितनी बार कटेगा ये? 15 दूनी 30, कितना बच गए? 12, 127 हो गए। 15 अट्ठे 120 और 15 पाँच 75, कितनी बार? 285 बार कट गया। तो भाई यहां पर जो छात्र थे टोटल ये 28,500 थे जिन्होंने परीक्षा दी है, ये योग्य हैं जो। लेकिन उसने ये नहीं पूछा योग्य छात्र बताओ। उसने बोला है लास्ट में कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो भाई आवेदन करने में टोटल वो 100 के 100 आएंगे जो शुरू में 100 थे। ये तो 95 है, तो इसका मतलब 5 निकाल दिए थे, 5%। तो इसका मतलब जो आंसर आया है ये 95% आंसर आया है, क्योंकि 95% ही तो थे जो योग्य थे। अगर 28,500 ये वैल्यू 95% की है तो शुरू में से टोटल 100% थे, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 से इसको काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 पंजे 95, तो 2 0, ठीक है ना। 1500 बार, 5 से कितनी बार कट गया? 5 दिया 15, 300 बार, और 300 की गुना 100 में करेंगे तो 30,000। तो इसका मतलब शुरू में 30,000 बंदों ने आवेदन किया था। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी कथा लिख दी आपने, जबकि ये वास्तव में इतना बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था, एक लाइन में भी कर सकता था, बस समझाने के लिए इतनी कथा लिखी है। कैसे कर सकते थे? हमें पता चल गया था यहाँ पे कि 15% बच्चे हैं जो अन्य हैं, जबकि क्वेश्चन में बोला है 4275 है। तो आप बोलोगे अगर 4275 वैल्यू कितने की है? 15% की, तो हमें कितने की चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। इतना करने के साथ ही हमारा आंसर आ जाता कि इतने बच्चों ने पेपर दिया, ये योग्य थे। लेकिन हमें यहाँ से ये भी पता थी कि 5% बच्चे अयोग्य घोषित हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये योग्य थे, ये 95% है। तो अगर ये 95% है तो हमें फिर 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 95 की थी तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। इतने को सॉल्व करने के साथ ही हमें पता चल जाता कितने बच्चों ने आवेदन किया है। बस इतनी क्वेश्चन, इतनी ही सी लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आप करके देख लेना। बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।